हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1806 पोस्ट की बहुत जल्द नोटिफिकेशन जो आने वाला है, उसी के लिए यह ज्ञान मुनि जीएस एकेडमी जो पटना में, जिसमें रोशन सर और बीटू झा सर पढ़ाते हैं, इन लोग के द्वारा एक बिहार दरोगा स्पेशल बैच चलता है, जो कि उसी बैच में यह फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि यह जो हर संडे को कराया जाता है, जो कि उसी का ये टेस्ट नंबर 1 है। जो कि पिछले संडे को जो यह टेस्ट जो 19/1/2025 को कराया गया था, उसी के क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है फुल एकदम बिहार दरोगा का जैसा पैटर्न होता है, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन देगा। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि आगे जो पहला देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या देगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगा। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इससे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछ दे तो आप बना पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि फायर ऑन द गंगा, जो ये फायर ऑन द गंगा जो पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है? तो फायर ऑन द गंगा जो पुस्तक के लेखक जो है राधिका अयंगर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का यह जो रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है महिला टेनिस में, जो कि महिला टेनिस जो है, इसमें सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का जो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड जो है, यह किसका है? तो यह मार्गरेट कोर्ट का है। जो कि यह कितना रिकॉर्ड इनके पास है, यह कितने ग्रैंड स्लैम जीती हैं? तो यह जो जीती हैं 24 ग्रैंड स्लैम जीती हैं। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि बहुत ही चर्चा में रहा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार जो दिया गया है, क्योंकि किसे दिया गया? तो यह लक्ष्मी को दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने दिया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व विकास सूचना दिवस, जो कि विश्व जो विकास सूचना दिवस जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया कि हिमाचल प्रदेश के यह विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सा है? यहाँ बताना आपको कि हिमाचल प्रदेश का इसमें से नृत्य जो है वो कौन सा है। तो यहाँ दिया गया डांडरी, जो कि डांडरी कहाँ का है? तो यह जो है वह तेलंगाना का है। फिर यहाँ दे चेराव, जो कि चेराव कहाँ का है? तो यह जो है यह मिजोरम का है। फिर यहाँ दे बिहू, जो कि बिहू कहाँ का है? तो यह जो है असम का है। फिर यहाँ दे नाटी, जो कि नाटी जो है यह हिमाचल प्रदेश का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी सारिपुत्र का जन्म स्थान कहाँ है? यह जो बौद्ध धर्म से संबंधित एक सारिपुत्र जो थे, इनका जन्म स्थान जो माना जाता है, यह माना जाता है नालंदा जिला। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है एक मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर से पहाड़ी से घिरी हुई थी? तो यह मगध साम्राज्य में जो कि राजधानी जो था, जो चारों तरफ से पहाड़ी से घिरने वाला राजधानी जो था, यह जो था राजगिरी था। जो कि राजगीर का पुराना नाम क्या है? तो राजगीर का पुराना नाम जो है राजगृह था। जो कि याद रखिएगा, जो कि यह मगध साम्राज्य का यह प्राचीन राजधानी रहा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, दिया गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को किस नगरपालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था? यह नगरपालिका क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस नगरपालिका का इन्हें चेयरमैन निर्वाचित किया गया था। तो यह जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले जो राष्ट्रपति जो थे, इन्हें पटना नगरपालिका का यह चेयरमैन निर्वाचित किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से कौन से थे? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जो कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है, इसके संस्थापक जो थे यह फूलन प्रसाद वर्मा थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में कौन सा हवाई अड्डा जो है नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो नेपाल जाने के लिए जो हवाई अड्डा का जो प्रयोग जो किया जाता है, यह जो है रक्सौल, जो कि यह नेपाल के बॉर्डर के पास ही पड़ता है। इस वजह से यह रक्सौल जो है नेपाल जाने के लिए यह बहुत उपयुक्त माना जाता है। हवाई अड्डा जो है उपयुक्त माना जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ दिया है कि भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार
दोनों प्राप्त करने वाले पहले कर्नाटकी जो कि संगीतकार कौन थे? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे कर्नाटक के संगीतकार जो थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और भारत रत्न दोनों दिया गया है। इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन जो दिया गया सी में दिया गया जो कि इसका एम ए शुभ लक्ष्मी जो है यह हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैस की निगरानी के लिए भेजा गया था किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? यह जो ग्रीन हाउस गैस जो है इसके निगरानी के लिए जो भेजा गया था उसका नाम क्या था? तो इसका नाम जो था GOSAT हो जाएगा। जो कि इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग सैटेलाइट हो जाएगा। जो कि यह कब लॉन्च किया गया था? तो यह जो है 2009 में लॉन्च किया गया था। जो कि यह किसके द्वारा? तो यह किया गया था जापान के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन व्यक्ति आनंद वन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है? जो कि यह लेप्रेसी जिसे हिंदी में कुष्ठ रोग कहा जाता है इसके पीड़ितों के लिए यह आश्रय स्थल है। तो यह लेप्रेसी या कुष्ठ रोग जो है इससे पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए आश्रय की स्थापना जो कि यह जो है आनंद वन के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था बाबा आमटे के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाए। जो कि यह कहाँ पे किया गया था? तो यह जो किया गया था वह महाराष्ट्र के वर्धा में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यापार एवं माल निशान एक्ट कब पारित किया गया था? यह व्यापार एवं माल निशान एक्ट जो पारित जो किया गया था यह किया गया था 1958 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है जैव विविधता में अधिकृत समृद्धि? तो यह जो मेगा डाइवर्स देश के रूप में जो जाना जाता है यह जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 16 नंबर दिया गया है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो स्थित जो है वह यूएसए में स्थित है। जो कि इसकी यह जो क्वेश्चन पूछ देगा कि येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1872 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह जो है दुनिया का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक मनुष्य के कान किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो यह सबसे अधिक संवेदनशील जो होता है यह 2 से 5 किलो हर्ट्ज के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन से समूह जैविक अवशिष्ट जो कि जैव निम्नीकरण सामग्री को शामिल करता है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है जैव निम्नीकरण। जो कि देख लेते हैं, यहाँ दिया गया कागज दिया गया है, घास दिया गया, कांच दिया गया है तथा यहाँ दिया काष्ठ, पुष्प, लौह, कुर्चन। अगला दिया वाहिक मल दिया गया, प्लास्टिक दिया गया, चमड़ा दिया गया है तथा अगला दिया गोबर, धान की भूसा, सब्जी और अवशिष्ट। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ और जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था कहा जाता है इसे जो जाना जाता है यह जाना जाता है चरम अवस्था या इसी को क्लाइमेक्स कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो कि 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया है जो कि अगला देख लेते हैं, दिया है एक नागरिकता की शर्तें और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? यह नागरिकता की शर्त यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है या इसकी पात्रता निर्धारित करने वाली जो संस्था जो होती है वह संसद होती है। जो कि यह संसद जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 जो है इसमें कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो संसद के पास होता है। इसी से इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये अनुच्छेद भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अनुच्छेद एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, ये कौन सा निकाय मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है? या मौलिक अधिकारों के निलंबन, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है निलंबन का आदेश जो होता है यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। जो कि ये जब भारत में आपातकाल की स्थिति होता है उस समय जो है यह मौलिक अधिकारों का निलंबन की चर्चा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। जो कि यह जो है बिहार के निवासी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्यों
या केंद्र शासित प्रदेश को सहयोग से जनगणना की गई थी? तो यह जो किया गया था, यह किया गया था 1977 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि उस समय यह लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसको सहयोग से जनगणना किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985, इसके द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था? तो यह जो 52वां जो संवैधानिक संशोधन 1985 में जो किया गया था, इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो यह जो है, यह दल बदल से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत में जो जब स्वतंत्रता 1947 ईस्वी में जो हुआ था, तो उस समय इंग्लैंड में जो सरकार जो चल रही थी, वह लेबर पार्टी की चल रही थी। क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे क्लीमेंट एटली थे। ये भी याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान के निर्माण के दौरान जो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिए है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जो कि यह जो क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आगे भी पूछने की यह संभावना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष, जो कि जब यह क्वेश्चन पूछ रहा है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होते हैं, तो जो संसद जो है, इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह जो अध्यक्षता जो किया जाता है, यह किया जाता है राज्यसभा के उपसभापति के जी की। इसकी चर्चा कहाँ पे किया गया है? तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 118 के 2 में किया गया है, जो कि यह क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी पूछ सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ऐसे आमतौर पर जो संयुक्त जो बैठक जो होता है, जो संसद की संयुक्त बैठक, उसकी अध्यक्षता जो होता है, यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं तो यह उपाध्यक्ष, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगर ये दोनों नहीं होते थे तब राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय कौन से राष्ट्रपति थे? तो देख लेते हैं यहाँ ऑप्शन क्या देगा। यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया है, जो कि दिया गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, यह जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। जो कि यह कब घोषणा हुआ था? तो यह जो हुआ था 1962 ईस्वी में। जो कि क्यों हुआ था? तो चीन के साथ युद्ध के कारण यह घोषणा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायतों को निर्देशित किए गए कार्य किस सूची में वर्णित है? तो यह 73वें संशोधन के तहत जो पंचायतों को निर्देशित किए गए कार्य की सूची यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में नागरिकों का मूल कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बिहार दरोगा में मूल कर्तव्य से जो है ये क्वेश्चन एकदम पूछता ही पूछता है। इस वजह से मूल कर्तव्य जो है हम पूरे प्रैक्टिस सेट में बहुत बार इसकी चर्चा किए हुए हैं, तो आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अनुच्छेद जो हो जाएगा 51 का ए हो जाएगा। वही भाग क्वेश्चन पूछ देगा तो भाग 4 का क में इसकी चर्चा किया गया है। क्योंकि इसमें मूल कर्तव्य कुल कितना है? तो यह जो मूल संविधान में नहीं था, जो कि इसे शामिल जब किया गया था, तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य। जो कि इससे आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह किस संशोधन के तहत यह जोड़ा गया था, और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है किस संशोधन के तहत यह ऐड किया गया था। दोनों का आप सभी कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? तो ये हरित क्रांति जो हुआ था, जो कि इसमें परिवर्तन जो देखा गया था, वह खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन दिया गया है, उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है? तो यह जो कहा जाता है उसे बजट कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है मुद्रा के बारे में दिया गया। देख, पहला दिया है एक मुद्रा खाते की
एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है, जो कि दिया गया है, सही दिया गया है। अगले दे सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें ए और दो दोनों सही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात के रूप में की जाती है। तो ये बेरोजगारी दर की गणना जो किया जाता है, यहाँ अनुपात क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो किया जाता है वह बेरोजगारी श्रमिकों और श्रम बल के यह अनुपात में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा गठित समूहों में से कौन सा समूह नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में के, तो ये देख लेते हैं। पहले देश शहरी मॉडल दिया गया है, अगले देश स्वयं सहायता समूह दिया गया, उसके बाद संयुक्त देयता समूह दिया गया है, उसके बाद ग्रामीण मॉडल बैंक दिया गया है। तो इसमें यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं नहीं वाला बताना है, तो इसमें शहरी मॉडल बैंक जो है, यह जो है सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के द्वारा गठित समूह में से नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। तो भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण जो किया जाता है, यह पहले योजना आयोग करता था, लेकिन वर्तमान में 2015 में नीति आयोग का गठन हो जाने के कारण यह जो है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है कि सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या बराबर क्या होता है। तो इसके बराबर जो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं। तो यह जो तारे जो होते हैं यह मुख्यतः जो बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि भारत में रबी फसलें किस अवधि में उगाई जाती है। तो भारत में जो रबी फसल जो होता है यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसे काटा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अक्टूबर से मार्च हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पे स्थित है। तो यह भारत का नहीं बल्कि यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि तारे के बीच स्थित आयनित गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहलाता है। यह जो तारों के बीच में जो आयनित गैस या धूल के विशाल जो बादल जो है इसे जो है नेबुला कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है। तो यह तिब्बत की यारलुंग सांगपो, जो कि तिब्बत में यह ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। जो कि यह कहाँ से निकलती है, तो यह मानसरोवर झील से निकलती है। जो कि यह जो भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि तारा माटी चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह तारा माटी चोटी जो है, यह तारामती चोटी जो कि यह जो है कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकनमगलू जो कि तुमकुर जो बेल्ट जो है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो है मुख्यतः किस खनिज के भंडार के लिए जाना जाता है। तो यह जो बेल्ट जो है, जो कि यह बेल्ट जो है, यह जो भंडार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है लौह अयस्क के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो कि 45 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि एल्युमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले खनिज अयस्कों में से कौन सा मुख्य रूप से अवक्षेपित होता है। तो यह जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं एल्युमिनियम सिलिकेट से भरपूर, तो यह जो इसमें अवक्षेपित जो होता है यह जो जगह बॉक्साइट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होती है। तो यह भारत के सर्दियों के दौरान जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से जो उत्पन्न जो होती है, यह जो होती है भूमध्य सागर के ऊपर होती है। जो कि इसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है उत्तर भारत में गेहूं के फसल के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है
कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी पूरे वर्ष या बारहमासी जल प्रवाह बनाए रखती है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बारहमास जो है किस नदी में पानी बना हुआ रहता है। तो यहाँ दिया गोदावरी दिया गया, उसके बाद कावेरी दिया गया है, उसके बाद कृष्णा दिया गया और भीमा दिया गया है। तो इसमें जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह कावेरी नदी हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है गर्मी में इसमें कम पानी हो जाता है, लेकिन कावेरी नदी जो है यह हर मौसम में एक जैसा इसमें पानी बना रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन दिया गया कि फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। तो देख लेते हैं इसमें से प्राथमिक उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फरक्का बैराज किस नदी पे बनाया गया। तो यह जो बनाया गया है वह गंगा नदी पे बनाया गया है, जो कि देख लेते हैं यह की इसका उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ दिया है कि बांग्लादेश को बहाकर जाने वाली पानी को रोकना, जो कि बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना, यह जो है उद्देश्य जो था नहीं था। इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। अगला देख कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर रोक लगाना, जो कि यह उद्देश्य था। अगला देख कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, जो कि ये भी था। अगला है गंगा नदी में जहाजों को आवाजाही का सुगम बनाना, जो कि ये भी था। तो इसमें जो है नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के लिए जानी जाती है। तो यह उदयपुर के जो जावर खान जो जाना जाता है, जो कि यह उदयपुर कहाँ पे है, तो यह राजस्थान में, जो कि यह जो जास्ता के लिए यह फेमस है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि तराई क्षेत्र में, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है तराई क्षेत्र की बस्तियों सनहद जो कि सघन होती है, इसका कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल अपना होती है, जो कि यहाँ ए दिया गया और ये बी दिया गया है। जो कि यहाँ ए है और यह आर है, जो कि इसमें बताना है कि इस कथन और कारण का सही मूल्यांकन करना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है तराई क्षेत्र में बस्तियों का संघन, जो कि सघन बस्ती जो होता है तराई क्षेत्र में नहीं होता है, जो कि यह पहला गलत दिया गया है। बाकी ये दूसरा जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसमें ए गलत है किंतु आर इसमें सही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह विफल रही है। तो देख लेते हैं इसमें विफल जो पंचवर्षीय योजना कौन सा रहा है। पहला दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना, अगला दे तीसरी पंचवर्षीय योजना, अगला सातवीं दिया गया, उसके बाद छठी दिया गया है। तो इसमें सबसे फेल जो रहा था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था, तो इसका कार्यकाल जो था 1961 से 66 तक था। जो कि यह क्यों फेल हुआ था, तो इसका फेल होने का मुख्य जो कारण जो था, उसमें भारत चीन युद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उसी समय सूखा पड़ गया था। तो यह सूखा तीन कारण इसका मुख्य था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि मेगास्थनीज के अनुसार ये पाटलिपुत्र शहर में 570 मीनार थे, जो कि इसमें कितने द्वार थे। तो ये 570 मीनार थे और द्वार जो थे वह 64 थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि मेगास्थनी जो थे इनकी एक प्रमुख पुस्तक कौन सी है, तो इनकी प्रमुख पुस्तक जो है वह इंडिका है। जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि इंडिका जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय एंग्ल बर्मा युद्ध यह किस वर्ष लड़ा गया था। तो यह द्वितीय एंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था यह 1852 ईस्वी में। याद रखिएगा 1852 ईस्वी में यह ब्रिटिश साम्राज्य और वर्तमान जो म्यांमार है जिसे बर्मा के नाम से जाना जाता है उसके बीच में हुआ था। यही अगर क्वेश्चन पूछ रहे यहाँ द्वितीय पूछा है, यह प्रथम क्या कब हुआ था, तो प्रथम जो था यह 1824 से या 26 के बीच में चला था। तो यहाँ क्वेश्चन द्वितीय पूछा था, तो द्वितीय 1852 में, जो कि यह जो हो जाएगा डी में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने और चांदी की मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा जो कि टोकन करेंसी का उपयोग शुरू किया था। यह जो शुरुआत जो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस पुर्तगाली अन्वेषक ने 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा था। तो यह जो नया मार्ग जो समुद्री मार्ग जो 1498 ईस्वी में खोजा गया था, एक पुर्तगाली यात्री जो वास्को डिगामा जो थे इनके द्वारा, जो कि यह प्रथम भारत में कहाँ पहुंचे थे, तो यह जो है कालीकट पहुंचे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि वहां के शासक जमूरिया थे जिन्होंने इनका बहुत स्वागत किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधि की संख्या क्या थी। यह जो साइमन कमीशन जो 1927 ईस्वी में आया था, जो कि इसमें भारतीय प्रतिनिधि जो थे एक भी नहीं थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान जो कि बॉम्बे में भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया जाता है। तो यह जो बॉम्बे में भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह जो जाना जाता है, यह जाना जाता है अरुणा आसफ अली को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 ईस्वी में जुड़ा हुआ है, इससे व्यक्ति कौन थे। तो 1930 ईस्वी में जो चटगांव शस्त्रागार छापा जो हुआ था, इससे जो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, अधेंदु दस्तीदार थे। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है घटोत्कच जो 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था, किस साम्राज्य के राजा थे। तो यह जो राजा जो थे वो गुप्त साम्राज्य के थे। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय जो थे दादा भाई नौरोजी थे, जो कि यह जो है 1892 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित जोड़ी है। यहाँ सही सुमेलित बताना है तो देख लेते हैं यहाँ क्या दिया गया है। यहाँ जो दिया गया है, जो कि पहला दिया है कि राम नारायण जो कि सिराजुद्दौला के सेना नायक, अगले दिन मीर मदन जो कि मीर जाफर के दीवान, तथा अगले दिन राय दुर्लभ जो कि बिहार का सूबेदार, अगले दिन जगत सेठ जो कि बंगाल का प्रसिद्ध सेठ, जो कि जो डी में जो दिया गया है यह सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नूंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही है किस राज्य में स्थित है। तो यह जो नूंगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बहुत चर्चा में था, जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो स्थित जो है वह तेलंगाना में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है। तो हाल ही में जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है वो अरविंद सिंह साहनी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रश्न हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो यह जो जो क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेटर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ दे दिनेश कार्तिक दिया गया, उसके बाद अक्षर पटेल दिया गया, हार्दिक पांड्या दिया, उसके बाद ऋषिमान साहा दिया गया। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा ऋषिमान साहा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है। यह महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में जो किया गया है वह अपना भारत में किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने दिया है कि हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन जो किया गया था वो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 2024 में महिला बैलन डी और जो कि अवार्ड जीतने वाली महिला फुटबॉलर कौन बनी है। यह जो अवार्ड जीतने वाली जो महिला फुटबॉलर जो बनी है यह जो है एटेना बोनमती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसका नाम सिफारिश की गई है। तो ये अगला जो मुख्य न्यायाधीश जो बनेंगे यह जो है जस्टिस संजीव खन्ना बनेंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का रैंकिंग जो है यह 79 है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वह मनीष तिवारी किए गए हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। यह जो आयोडीन के कमी से जो रोग जो होता है वह उसे गडमाला या इसी को गलकुंड कहा जाता है, जो कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि जो है अनियंत्रित हो जाती है, जो कि इसी के कारण थायराइड रोग या ये गलकंड माला या जो ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है उसी को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया रिकेट्स, जो कि रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी के कमी से होता है। वही यहाँ दिया स्कर्वी, जो कि स्कर्वी जो होता है विटामिन सी के कमी से होता है। तो विटामिन से संबंधित भी आप जब सभी जरूर याद रखिएगा कि इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता ही पूछता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि मानव में पीत का स्राव कहाँ से होता है। तो मानव में पीत का स्राव जो होता है वह होता है यकृत से, लीवर से होता है। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पराग कण कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पराग कण जो होता है यह जो होता है पराग कोष से पाया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक मानव शरीर में
यकृत कहाँ स्थित होता है? तो मानव शरीर में जो यकृत जो होता है, यकृत जो स्थित होता है वो दाहिनी ओर पेट के ऊपर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होता है? तो यह जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, यह भारी गर्मी के दौरान जो शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में जो प्रक्रिया जो होता है, यह बैक्टीरिया की प्रक्रिया होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखने दिया है कि शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो अंधपन का सर्वप्रमुख यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखिए ग्लूकोमा दिया गया है, डायबिटीज रेटिनोपैथी दिया गया है, मोतियाबिंद, जो कि इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने दिए कि एल्कोहल के नीराविशन के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानव अंग उत्तरदायी है? या अल्कोहल के नीराविशन के लिए जो मानव अंग जो उत्तरदायी जो होता है, यह लीवर होता है, यकृत होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, एक मानव शरीर में ऑक्सीजन की अधिगमन किस क्रम में होता है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ऑक्सीजन का अधिगमन, तो यह जो होता है सबसे पहले लंग्स से होता है, जो कि यह जो होता है फुसफुस के द्वारा, जो कि प्रथम हो जाएगा। उसके बाद जो होता है ब्लड में जाता है, जो कि यह क्या हो जाएगा, तो ब्लड जो हो जाएगा तो यह रक्त के द्वारा तो 2 हो जाएगा, तो उसके बाद ऊतक टिश्यू में जाता है, तो यह जो जगह 3 हो जाएगा। तो यह जो जगह 2 1 3, जो कि 2 1 3 किस में दिया गया है? तो यह सी में दिया गया है। इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते दिया है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान का एक समान पैटर्न दर्शाया जाएगा? तो यह जो जाता है वो -40 डिग्री पे। इसका जो आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में जो ऊर्जा जो होती है, यह होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा दोनों होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा A नंबर हो जाएगा, जो कि ये भी क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो कि 81 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 1928 ईस्वी में किसने यह खोजा कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है, तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णन प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है। यह जो खोजा गया था, यह रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, जो कि यह CB रमन के द्वारा यह खोजा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जब बल और विस्थापन के बीच कोण डैश होता है तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है। तो जब बल और विस्थापन के बीच जो कोण जो होता है, या क्या होता है, तो यह 180 डिग्री होता है। तो उस समय जो है कार्य का मान जो होता है जो निगेटिव हो जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि जब ताप दीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है, तब विद्युत ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होता है? तो जब ताप दीप्त विद्युत बल्ब जब दीप्तिमान जो होता है, तो उसमें विद्युत ऊर्जा जो होता है, यह जो परिवर्तित जो होता है, वह विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ जो क्वेश्चन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, जो कि यह जो क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ क्या कथन दिया गया है। तो यहाँ पहला दे हृदय अपस्रव आवृत्ति का कंपन करता है, जो कि यह सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं, दिया है कि ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होता है, जो कि यह जो दिया है गलत दिया गया, जो कि ध्वनि की जो गति जो होता है सबसे अधिक ठोस में होता है, जो कि यह गलत दिया गया। तथा अगले दे मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जो कि सही है। अगला दे पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें जो सही जो है 1 3 और 4 है, जो कि देख लेते हैं यह किस में दिया है। तो 1 3 4 जो दिया गया है वह C में दिया गया। इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल यहाँ बताना है, जो कि दिया है कॉफी पाउडर, जो कि है। अगले देख सॉरी यहाँ यह जो कॉफी पाउडर नहीं है, यहाँ जो दिया गया है वह कपास, जो कि ये भी नहीं है। तथा यहाँ दे नायलॉन, जो कि नायलॉन एक कृत्रिम पदार्थ होता है, जो कि यह जो मैन मेड होता है, जो कि यह जो होता है क्या होता है, तो एक जैव निम्नीकरण होता है, और जैव निम्नीकरण होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह C नंबर हो जाएगा, जो कि यह कॉफी पाउडर और कपास और ऊन जो होता है, यह जैव निम्नीकरण होता है, अजैव नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है, जिसकी परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो यहाँ दे नाइट्रोजन दिया है, हाइड्रोजन दिया गया, लिथियम दिया और हीलियम दिया गया है।
तो इसमें जो हो जाएगा वह हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक न्यूलैंड की आवर्त सारणी में किन दो तत्वों की एक ही स्लॉट में रखा गया था। या न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें दो तत्व जो थे वह कोबाल्ट और निकेल था, सीओ और एनआई हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 88 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिया है कि यदि धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो यह जो अभिक्रिया जो होता है, यह जो जगह NaHCO3, इसमें जब HCl को मिलाया जाता है तो यह जो रिएक्ट जो करता है तो इसमें NaCl बनता है, उसके बाद H2O बनता है, उसके बाद CO2 बनता है। CO2 जो होता है गैस के रूप में बनता है, तो यह जो जगह CO2 गैस तेज बदबूदार जो होता है इसके साथ निकलती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टॉर्च लाइट जो होता है और विद्युत सेवर और अन्य साधनों में प्रयुक्त बैटरियों के इलेक्ट्रोड में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामान्य पाया जाता है। तो यह जो टॉर्च लाइट या विद्युत सेव या अन्य साधन जो होता है जिसमें बैटरी का जो प्रयोग किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोड जो होता है, यह जो होता है वह निकेल और कैडमियम का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, जो कि देख लेते हैं क्या दिया गया। तो यहाँ जो सूची 1 सूची 2 में जो हो जाएगा, यहाँ BF5 दिया गया, जो कि यह जो है वह जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, तो यह 2 हो जाएगा। अगला दे BRA5, जो कि यह जो होता है स्क्वायर प्लेनर होता है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला दे BRA5, जो कि यह जो होता है स्क्वायर बाई पेरिमिडल होता है, तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। तथा यहाँ दे BF5, जो कि यह जो है ट्राइगोनल या बाई पेरिमिडल होता है, तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा यह 2 1 4 3 हो जाएगा, जो कि 2 1 4 3 देख लेते हैं किसमें दिया गया है। तो 2 1 4 3 जो है वो बी में दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि आगे जो क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, जो कि इसका सॉल्यूशन जो है इसका 91 नंबर जो है इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, जो कि 92 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 93 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि 94 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। तो 94 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देखते हैं 95 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 96 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 96 नंबर के बाद अगला 97 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है, जो कि पिछले एग्जामों में इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 99 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है उसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो पाए। और इस सेट में आपको कितना नंबर आता है वो भी आप सभी कमेंट कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप सब जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।